प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम 15 अगस्त 15 शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हमारे साथ लखनऊ के ही ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, ओपी श्रीवास्तव जी, जो बीजेपी से लखनऊ के विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जनता के मुद्दों पर अगर बात किया जाए तो लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले विधायक जी, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर, पहला सवाल अगर बात किया जाए तो राजधानी लखनऊ इस उत्तर प्रदेश का सेंटर है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो तमाम जनता की शिकायतें तमाम सारी सामने आती हैं। इसको लेकर किस तरीके से जनता के बीच में जाते हैं और उनकी शिकायतों का निस्तारण किस तरीके से किया जाता है आपके द्वारा? जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार चल रही है, आज 2017 के बाद मुझे लगता है कि जनता की अगर राजनीतिक दलों में अथवा राजनीति से जुड़े हुए लोगों में 2017 के पहले उनकी जो भी धारणा रही हो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन 2017 के बाद लगातार 8 साल के इस अवधि में प्रचंड जनविश्वास जनता का अर्जित करने का भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में जो लोकप्रिय सरकार प्रदेश में चल रही है, अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राजनीति को लेकर जो एक कंसेप्शन था, लोगों की एक धारणा थी और लोग अविश्वास की दृष्टि से देखा करते थे कभी राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के प्रति, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 के बाद पूरे देश में और 2017 के बाद प्रदेश में एक विश्वास का वातावरण स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त किया है। इस प्रदेश के कर्मयोगी लोकप्रिय प्रजावत्सल मुख्यमंत्री योगी जी के शासनकाल में लगातार 8 सालों तक प्रदेश की सरकार जन अपेक्षाओं की पूर्ति करने का काम कर रही है। कानून व्यवस्था आज प्रदेश की पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हुई है और कानून व्यवस्था के मामले में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश के आदर्श कानून व्यवस्था की चर्चा है। जहाँ तक विकास के कार्यों की बात है, अनेक क्षेत्रों में आज चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, आज चाहे ट्रेन कनेक्टिविटी हो, आज चाहे उत्तर प्रदेश ने रोड कनेक्टिविटी आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाना लगा है। आज उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ पर अनेकों एक्सप्रेसवे संचालित हो रहे हैं, अनेकों एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं और इस प्रकार पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा करके योगी जी ने एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको बेहतर बनाने का काम किया है। आज प्रदेश की जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने का, एक एक व्यक्ति के जीवन को सुविधाजनक बनाने का, गुणवत्ता परक उसे बना करके उसे सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। विधायक जी, एक सवाल ये भी है कि राजधानी लखनऊ बड़ा शहर है और इसी शहर से आप विधायक हैं, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारियां हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका राजनीतिक सफ़र है, कहाँ से शुरू हुआ और कितना संघर्ष में रहा? नहीं, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही है और हम लोग पद से इतर जब से हम लोग आज 20 वर्षों से ज़्यादा समय से हम लोग जनसेवा के कार्य से जुड़े हैं। जो हमारी पार्टी की रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी उन दलों में से नहीं है जो केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के सरोकारों से जुड़ी हुई पार्टी है। निरंतर चुनाव हो अथवा नहीं हो, चुनाव का अवसर आने पर जरूर चुनाव की बात करते हैं, लेकिन निरंतर 5 वर्षों तक और इस प्रकार से 1951 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने देश से जो वायदे किए थे वो सब पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश और इस प्रदेश की जनता ये आज महसूस कर रही कि उसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में
देरी जरूर की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब इस देश और प्रदेश की जनता ने अवसर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक एक वायदे को पूरा करके दिखाने का काम किया है। और जहां तक लखनऊ की बात है तो मैं तो लखनऊ पूर्वी विधानसभा से इस जनता ने अपना असीम प्यार, स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद देके मुझे अपना जनप्रतिनिधि बनाया और विकास के कार्य इन 1 वर्षों में द्रुत गति से आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। लेकिन मैं आपसे विशेष रूप से अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उल्लेख भी करना चाहूँगा लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जो लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हम सब के चहेते सांसद हैं, इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री हैं और तीसरी बार लगातार इस लखनऊ की जनता ने उन्हें अपने पलकों पर बिठा के, अपने सिर पे बिठा के उनको प्रचंड जन समर्थन दे करके दिल्ली के गलियारों में, संसद में भेजने का काम किया। पहले गृह मंत्री के रूप में देश के और अब रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के, देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि किस प्रकार रक्षा मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत की सेनाओं ने शौर्य और पराक्रम की एक नई गाथा लिख करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया और किस प्रकार से आज हमारी सेनाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। आज हम स्वदेशी रक्षा उपकरणों के सहारे आज भारत ने दुनिया के बड़े बड़े विकसित कहे जाने वाले देशों के सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से विफल करने का काम किया है। ये पूरी दुनिया ने देखा है और न केवल देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से पूरे देश में फैले हुए आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, इन सब को किस प्रकार से उन्होंने नियंत्रित करने का काम किया है। आज पूरे देश में आप देखते होंगे किस प्रकार से आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद का खात्मा हुआ है और लखनऊ किस तरह से राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह जी के सौजन्य से आज अत्याधुनिक हाईटेक शहर बन के उभरा है। आज लखनऊ के लोगों के जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव लाने का काम अपने इन गत 2 कार्यकालों में राजनाथ सिंह जी के सौजन्य से हुआ है। आज विकास पंख लगाकर लखनऊ में उड़ने लगा है। लखनऊ की बढ़ती हुई आबादी और शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण जिस लखनऊ का 2014 के पहले यातायात अवरुद्ध हो गया था, लखनऊ का विकास ठहर गया था, आज राजनाथ सिंह जी ने पूरे लखनऊ में फ्लाईओवर्स का जाल बिछा करके आज उनके बनवाए हुए फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड पे लखनऊ 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने लगा है और मेट्रो ट्रेन हर दूसरे किलोमीटर पे, तीसरे किलोमीटर पर लखनऊ में मेट्रो ट्रेन उपलब्ध है और जिन्हें 100 किलोमीटर की रफ्तार कम लगती है उन्हें 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली आज मेट्रो ट्रेन भी लखनऊ में। और बड़े प्रसन्नता की बात है, आज लखनऊ के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज ही यह सूचना प्राप्त हुई है कि प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से आज लखनऊ मेट्रो ट्रेन योजना 1B को भी स्वीकृति मिल गई है। 5,801 करोड़ के मेट्रो ट्रेन 1B योजना को भी आज प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा दिया है और हम सभी लखनऊ के लोग अपने लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनका हृदय तल से अभिनंदन करते हैं कि उनके प्रयासों से, उनके अथक प्रयास से आज लखनऊ में मेट्रो का 2य चरण भी अब विस्तारित होकर के यह मेट्रो ट्रेन की सेवा लखनऊ के लगभग 34 किलोमीटर के भाग को आच्छादित करेगी, जिसमें अभी जो 1B में जो विस्तार हुआ है ये 11.165 किलोमीटर का मार्ग अब तय करेगी विस्तारित मेट्रो की ट्रेन की सेवा, जिसमें लगभग 12 नए स्टेशन जो हमारे पुराने लखनऊ के ऐतिहासिक स्थल थे, चाहे वह अमीनाबाद हो, रूमी गेट हो, याहियागंज हो, पांडेगंज हो और मेडिकल कॉलेज का क्षेत्र हो, ऐसे सभी जगहों पे लगभग 12 नए मेट्रो ट्रेन के स्टेशन बनेंगे। तो लखनऊ का विकास अब अपने आप स्वतः पंख लगा करके उड़ेगा और लखनऊ के लोगों के जीवन स्तर में एक अभूतपूर्व सुधार लाने का काम इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के सौजन्य से। विधायक जी, एक सवाल ये भी है कि आप राजधानी लखनऊ के पूर्वी से विधायक हैं और जनता के सवालों को उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष जो है लगातार कटाक्ष करता हुआ नजर आया कि सरकार
जनता के सवालों से बचना चाहती है, इसलिए 4 दिन का सदन चला रही है। नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सदन तो लगातार सरकार जब जब आवश्यकता होती है चलाती है, और ये मानसून सत्र है और इसमें कोई अन्यथा कोई किसी तरह की अवधारणा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और सरकार हर सवाल का जवाब विपक्ष के देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष हमेशा इधर उधर की बातें करके पीडीए पाठशाला और ये सब बकवास की तरह अनर्गल प्रलाप करने के अलावा विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने और सरकार के सामने किसी प्रकार की आज कोई चुनौती नहीं। विधायक जी, आखिरी सवाल, आप तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं और मोदी जी का आह्वान भी है कि हर घर तिरंगा, तो उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं और किस तरीके से तिरंगा यात्रा के माध्यम से जनता को, अपने विधानसभा की जनता को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा नाम से अभियान भारतीय जनता पार्टी ने एक चलाया है। ये प्रतिवर्ष ये अभियान चलता है, और इस वर्ष भी हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से इस पूरे प्रदेश को तिरंगामय बनाने की भारतीय जनता पार्टी की योजना है। इस देश के बलिदानी शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए, अमर बनाने के लिए, और स्वतंत्र तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हम सब का जो तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है, उससे एक जुड़ाव की अभिव्यक्ति हम लोग सब करेंगे। और तिरंगा हमारे देश के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, और इसी तिरंगे के नीचे इस देश के अनगिनत शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी और पराधीनता के बेड़ियों से भारत माता को आज़ादी दिलाई। आज कितने प्रसन्नता की बात है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी यह देश 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, और ऐसे अवसर पर यह स्वाभाविक है कि तिरंगे को लेकर के इस देश के आम जनमानस का जोश हाई है। और तिरंगा यात्रा अब केवल भारतीय जनता पार्टी का अभियान ना होके इस देश के बच्चे बच्चे का अभियान बन चुका है। इस देश का एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है हर घर तिरंगा यात्रा। चलिए, ये थे हमारे साथ विधायक ओपी श्रीवास्तव जी। इनका कहना है कि तिरंगा यात्रा जो है हर बच्चे का, हर घर की चाहत बन चुकी है, और ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में इसी तरीके से फहराने का काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। श्री हरिश्चंद्र कंसल्टिंग इंजीनियर नौतनवा महाराजगंज की ओर से 19वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तेजेंद्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी नौतनवा महाराजगंज की ओर से आप सभी देशवासियों को 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल तुरियागंज लखनऊ की ओर से समस्त देशवासियों को 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जयेश प्रसाद पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी शाहजहांपुर की ओर से समस्त देशवासियों को 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लखन प्रताप सिंह नेता समाजवादी पार्टी शाहजहांपुर की ओर से समस्त देशवासियों को 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तैयब खां जिलाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी शाहजहांपुर की ओर से आप सभी देशवासियों को 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीकांत कटियार विधायक पांगरमऊ उन्नाव की ओर से समस्त देशवासियों को 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे नगरवासियों, मैं नेहा मित्तल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जालौन,